गुड इवनिंग गाइस। होपफुली आप सभी बच्चे बहुत मस्त होंगे, शानदार होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने सिंगल डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास 2 डाइसेस हैं या फिर 3 डाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर 2 डाइस हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बता दिया था। होपफुली वो सारे के सारे केसेस आपने अच्छे से समझ लिया है, राइट। जैसे 1-1, 1-2 है ना, 1-3, राइट, 1-4, 1-5, 1-6, ठीक है। एंड सिमिलरली 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 एंड 2-6। ठीक है जी। तो हमने इस तरीके के काफी सारे केसेस, मतलब जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो सब देख चुके हैं हम, है ना। वैसे ही 3-1, 3-2, 3-3, राइट, 3-4, 3-5, 3-6। ठीक है जी। देन 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। और ये सारे के सारे जो आउटकम्स है ना, वो हम यहां पहले लिख लेते हैं। देन इसी तरीके से 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, देन 5-6। ठीक है गाइस, ओके। देन 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, देन 6-6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं 36, है ना। और ये सारे के सारे जो आउटकम्स हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो देखो, पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि इफ वी आर throwing 2 dices, if we are throwing 2 dices, then what is the probability that even numbers are coming in both the dices? दोनों डाइसेस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी तरीके से दोनों पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक में प्राइम दूसरे में भी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? राइट, एक में इवन दूसरे में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर पहले में ऑड दूसरे में इवन आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। या फिर इसी तरीके से पहले में प्राइम दूसरे में इवन नंबर, पहले में इवन दूसरे में प्राइम, पहले में ऑड दूसरे में प्राइम, ठीक है, पहले में प्राइम दूसरे में ऑड। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि जब आपने 36 आउटकम्स मिल रहे हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, फिर हो सकता है दोनों पे सेम साइड आए, दोनों पे सेम साइड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों पे सेम साइड, इट मींस 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, 6-6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से दोनों पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम ऑफ बोथ नंबर्स क्या क्या हो सकता है? दोनों पे जो नंबर्स आ रहे हैं, है ना, हो सकता है जो उनका सम आए वो क्या आए? इवन आए, सम ऑड आए, सम प्राइम नंबर आए। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। फिर
इसी तरीके से हो सकता है सम पे ही बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि जो सम आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, ठीक है, जो सम आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे मैंने बहुत तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, पहली चीज तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइसेस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन बोथ द डाइसेस। दोनों डाइसेस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों डाइसेस में, माफ करिएगा, दोनों डाइसेस में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों डाइसेस में प्राइम नंबर, एक में इवन दूसरे में ऑड, पहले में ऑड दूसरे में इवन, पहले में प्राइम दूसरे में इवन, इस तरीके से ढेर सारे आउटकम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे पहले में इवन आए दूसरे में भी इवन आए, तो देखो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन, तो देखो ये रहा 2 2 रहा, 2 4 रहा, 2 6 रहा, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन, ठीक है। फिर 4 2 4 4 4 6, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन, ठीक है। फिर 6 2 6 4 एंड 6 6, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9, है ना। तो यहां से 9/36 आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 9, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4, राइट। वैसे ही अगर दोनों में ऑड नंबर आ रहे हैं तो दोनों में ऑड, ऊपर 3 नीचे 3, है ना, ऐसे 3 यहां से मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हो कौन कौन से, 1 1, ठीक है, 1 3 1 5, यहां से दोनों में ऑड चाहिए तो 2 3 मिल, दोनों में ऑड के लिए आपको कौन सा मिलने वाला है दोनों में ऑड, और देखो 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5। तो इस तरीके से टोटल जो ऑड नंबर्स मिलेंगे, ऑड नंबर्स वाले पेयर मिलेंगे, दोनों ऑड नंबर्स वाले, वो भी कितने होंगे 9 ही होंगे। तो आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। फिर दोनों में प्राइम नंबर, दोनों में प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो एक इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ बन जाएगा, और एक इसके साथ बन जाएगा। तो 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, टोटल यहां भी कितने बनेंगे 9। कैसे, 2 2 2 3 2 5, 3 2 3 3 3 5, 5 2 5 3 5 5। तो टोटल यहां से भी कितने बनने वाले हैं 9, है ना। और इस तरीके से तुम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जब इनको सॉल्व करोगे, ये जितने भी, है ना, सारे के सारे, अगर पहले में इवन दूसरे में ऑड, पहले में ऑड दूसरे में इवन, पहले में प्राइम दूसरे में इवन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए जो आंसर आने वाला है तुम चेक करके देख लेना, इन सब के लिए 1/4 आने वाला है। इन सब के लिए 1/4 आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर्स क्या आएंगे 1/4 आएंगे, चेक कर लेना तुम, ठीक है। वैसे ही दोनों में सेम साइड आए, दोनों में सेम साइड आए मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, ठीक है। तो ये जो है आउटकम्स टोटल कितने हैं जिसमें दोनों में सेम साइड है, तो टोटल है ऐसे 6 आउटकम्स, ठीक है। तो दोनों में सेम के लिए टोटल आउटकम 36 एंड फेवरेबल आउटकम 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है गाइस। इसी तरह से सम ऑफ बोथ द नंबर, है ना, दोनों नंबर्स का सम, जैसे यहां देखो, यहां सम कितना आएगा 2 आएगा, यहां सम कितना आएगा 4 आएगा, यहां सम कितना आएगा 6 आएगा,
ठीक है, तो देखो अब आप यहां से भी निकाल सकते हो, देख सकते हो सम 2 आने का, सम 4 आने का, ठीक है, सम इसी तरीके से 5 आने का, है ना, ये देख सकते, सॉरी 5 नहीं, सम 6 आने का, है ना, क्योंकि हमको तो इवन चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब तुम फाइंड आउट करोगे तो आपको इसी तरीके से इवन के लिए भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इवन क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो क्या करोगे आप, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 36 कर देना। फिर वैसे ही ऑड के लिए देखो, ऑड के लिए यहां पर क्या है, 3 है, क्या है 5 है ना, यहां क्या है 7 है, सिमिलरली यहां क्या है 9 है, यहां क्या है 11 है ना। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, चाहे वो 3 के लिए है, चाहे 5 के लिए है, चाहे 7 के लिए है, चाहे 9 के लिए है और चाहे 11 के लिए, उन सबको ऐड करना, डिवाइडेड बाय 36 कर देना। ठीक है, राइट, तो यही अप्रोच आपको लेकर के चलना है। सिमिलरली प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर मतलब क्या सर, तो प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, है ना। तो अब इन प्राइम नंबर्स की बात करो, देखो 2, 3, 5, 7 भी है, यहां 11 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे। ठीक है, तो ये वैसे मैंने ऑल्दो तुमको एक बार हिंट दे दी थी, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर ये टेबल चमक गई है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ नेक्स्ट, अब देखो डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन ये है कुछ, इनको ट्राई करते हैं, फिर कार्ड वाले क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया, 6/36, आंसर क्या आ जाएगा 1/6। फिर वैसे ही यहां देखो 90 डिस्क हैं, 1 से लेके 90 तक का नंबर उनके ऊपर लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, है ना। तो प्राइम नंबर लेस देन 23 कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। बट हमको लेस देन 23 चाहिए है, इसलिए 23 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 23 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, 8 हैं। ओके, सो आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90, तो 8/90 मतलब 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 5 जा, मतलब 4/45 ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है जी, होपफुली बात चमक गई होगी। ना नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी ड्रॉन अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड, ना तो वो एस हो ना तो स्पेड हो, है ना, नाइदर स्पेड नॉर एस। स्पेड कितने होते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार कार्ड पढ़ाना है पूरा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कार्ड अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये सब कार्ड वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, है ना, एक बैग है, इसको अभी हम करेंगे कार्ड वाले क्वेश्चन, चिंता नहीं करना। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5, कितने रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं।
और कितने ग्रीन बॉल्स हैं हमें नहीं पता, है ना। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं हमें पता नहीं है। सो n ग्रीन बॉल्स आर देयर, n नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर देयर, वी डोंट नो हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल, है ना। ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर n नंबर ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, n ग्रीन बॉल्स है ना। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे n प्लस कितना 5, n प्लस कितना 5, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसी तरीके से रेड बॉल कितने हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल्स आर देयर, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। सो 5 रेड बॉल्स आर देयर, टोटल बॉल्स आर देयर n प्लस 5, टोटल कितने बॉल्स हैं n प्लस 5 हैं, ओके। तो यहां से अब देखो n प्लस 5 से n प्लस 5 हो जाएगा कैंसल, n इज इक्वल टू मिल जाएगा 15। सो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकल करके आ गए कितने 15, ठीक है जी। हमेशा वही फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, है ना, कुछ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, है ना, कुछ होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब इस पर डिपेंड करता है कि दैट इज श्योर इवेंट और नॉट, है ना। मतलब श्योर इवेंट के लिए तो हमेशा 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब यहां कुछ होने की प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, ना तो वो श्योर इवेंट की बात कर रहा है ना तो वो इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो फिर तो इसके हिसाब से 1 ही आना चाहिए, हम ऐसा उसको श्योर इवेंट लेके ही चलेंगे कि कुछ होना है ना, होना ही है, ठीक है। मतलब अगर हमने एक डाइस थ्रो किया तो प्राइम नंबर सॉरी नंबर विच इज कमिंग लेस देन और इक्वल टू 6 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1 आएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे हमने एक 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला, ठीक है। अब वो कार्ड रेड हो या ब्लैक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बस वो कार्ड होना क्या चाहिए, या तो किंग हो या तो क्वीन हो या तो जैक हो या तो कोई भी नंबर कार्ड हो या तो एस हो, बस कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जोकर नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड्स है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कार्ड तो हम निकाल ही रहे हैं, या तो वो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो बस श्योर इवेंट के कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो कुछ होने की जो कंडीशन है उसका आंसर मिलेगा 1, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, इम्पॉसिबल के लिए आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसको हमने श्योर इवेंट लिया था और इसको आप श्योर इवेंट ही लेके चलो ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 लोगी, क्योंकि देखो यहाँ इम्पॉसिबल बोला हुआ है तो इम्पॉसिबल के लिए हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसी तरीके से a coin is tossed, what is the probability of getting head, अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड और टेल ऐसे 2 आउटकम्स होंगे, सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 0.5, ठीक है। सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से एक डाइस को रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 2 4 6, ओके। सो अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल इवन नंबर कितने हैं, टोटल इवन नंबर है 3, है ना, और
फेवरेबल आउटकम्स तो 3 हो गए, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो टोटल आउटकम 6, 3/6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। देन इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। देखो, अगर हमने अब की बार 2 कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अगर 2 कॉइन को टॉस किया है तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो 2 to the power 2 टोटल आउटकम होते हैं 4। कौन कौन से? HH, HT, TH, TT, ऐसे टोटल आउटकम्स होते हैं 4, राइट। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, सो आंसर आ जाएगा 1/4। योर आंसर मस्ट बी 1/4। ठीक है, क्लियर? सो आंसर इज 1/4, मतलब आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट, फिर एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, now in this time one of the bag is here that having 3 blue balls, 1 2 3 blue balls are there and 5 red balls are there. How many red balls are there? 1 2 3 4 5 5 red balls are there. क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, है ना, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल्स हैं 5, और टोटल बॉल ब्लू और ब्लैक को रेड को मिला के कितने हैं? 8। सो आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देन फिर 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, सम क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ है। अगर पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 6 आ रहा है तो 7 आएगा। पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 5 आ रहा है तो भी 7 आएगा। पहले पे 3 आ रहा है, दूसरे पे 4 आ रहा है तो भी 7 आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद पहले पे 4, फिर 3, पहले पे 5, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 1। तो ऐसे टोटल कितने आउटकम्स होंगे 7 के लिए? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है गाइस, सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट इज a card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability of getting a king? एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल किंग, है ना। हमने एक कार्ड निकाला तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, टोटल आउटकम्स हो गए 52, 4/52, आंसर आ जाएगा 1/13। So your answer must be 1/13, option number A. Next, a coin is tossed 3 times. एक कॉइन को 3 बार फेंका गया. What is the probability of getting 3 heads? है ना, तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है. अगर एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम होंगे 8. अब तीनों में हेड आए, तीनों में हेड आए, ऐसा एक ही आउटकम हो सकता है. टोटल तो चलो 8 आएंगे, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है ना, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी लास्ट क्लास में. तो एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 3 हेड आ सकते हैं और टोटल कितने हैं? 8. तो आंसर आ जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. वैसे ही एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल होते हैं, है ना. एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल होते हैं, 1 2 3 4. कितने व्हाइट बॉल्स होते हैं? 4. और 6 ब्लैक बॉल्स होते हैं, है ना. 6 ब्लैक बॉल्स आर देयर, 1 2 3 4
5, 6. तो 6 ब्लैक बॉल्स आर देयर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, है ना. व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4. टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 + 4 10. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5. आंसर इज 2/5. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. इसी तरीके से a coin is tossed 4 times. एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया. What is the probability of getting exactly 2 heads? ठीक है, कितने बार टॉस किया गया, 2⁴. ठीक है, क्या आ जाएगा, 16, है ना. exactly 2 head. ठीक है, what is the probability of getting exactly 2 head? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या क्या हो सकता है, HHTT हो सकता है, HTTH हो सकता है ना, HTHT हो सकता है, और क्या हो सकता है, TTHH हो सकता है, और क्या हो सकता है, THTH हो सकता है ना. ठीक है, क्लियर. और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा, और कुछ, एनी अदर एल्स, THHT ये भी हो सकता है या नहीं है, THHT भी हो सकता है. ठीक, फिर इसके अलावा T या ऐसा ले लो, HTT, या चलो HHT, ये तो हो गया है ना. नाउ व्हाट इज पॉसिबल सिमिलरली. ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों इसी तरीके से आप चेंज कर करके टोटल आउटकम्स इसके निकाल लोगे, है ना. मतलब फेवरेबल आउटकम्स निकाल लोगे, और टोटल आउटकम्स तुम आराम से निकाल ही लेते हो यार. टोटल आउटकम निकालने का तरीका तुमको पता ही है, 2⁴ दैट इज 16. ठीक है, तो जैसे मैंने ये 6 आउटकम निकाल दिए हैं, है ना. और कुछ पॉसिबल है क्या, देखो इसके अलावा. ठीक है, और कुछ पॉसिबल मेरे हिसाब से तो है नहीं, है ना. HHTT, HTTH करेक्ट है, HTHT ये भी करेक्ट है, TTHH ये भी करेक्ट है ना. तो यहाँ HHTT आएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही है. फिर ये इस जैसा बिल्कुल सही है, ये इस जैसा बिल्कुल सही है ना. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो आंसर 6/16 मतलब 3/8, ऑप्शन नंबर सी होगा. ठीक है, तो होपफुली मेरी बात चमक गई होगी आपको. ठीक है, राइट. चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस. फिर डाइस को 2 बार रोल कर रहे हैं, सम क्या आ जाए, 5 आ जाए. सम 5 क्या होगा, जब पहले में 1 होगा, दूसरे में 4 होगा, पहले में 2 होगा, दूसरे में 3 होगा, पहले में 3 होगा, दूसरे में 2 होगा, पहले में 4 होगा, दूसरे में 1 होगा. और इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्या, नहीं सर. तो 4 बाय कितना आ जाएगा, 36, मतलब 2/18. सो 2/18. अच्छा, कुछ और भी बन सकता है क्या, लेट्स सी. 2 3 1 4 3 2, है ना. सम क्या चाहिए, सम 5 भी तो चाहिए ना. एनीथिंग एल्स. अच्छा, 1/9 आ जाएगा आंसर. ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. 1/9 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, 1/9 दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी करेक्ट. इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्या दिया है, A bag contain 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स, है ना. एक बैग में 5 रेड बॉल्स होते हैं. ठीक है, 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल. सो 1 2 3 4 5. एंड ब्लू बॉल कितने हैं, तो ब्लू बॉल ले लो 3, 1 2 3, है ना. ब्लू बॉल कितने हो गए, 3. नाउ व्हाट इज आस्किंग हियर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, है ना. तो रेड बॉल कितने हैं टोटल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए. रेड बॉल है टोटल 5, टोटल बॉल कितने हैं 8. सो आंसर क्या आ जाएगा, 5/8.
ठीक है। अच्छा कुछ और भी पूछ रहा है क्या? A bag contain 5 red ball and 3 blue ball. What is the probability of drawing 2 red ball in a, अच्छा 2 red ball in a row. ठीक है, तो अगर पहली बार हमने 5 मतलब एक रेड बॉल निकाल ली तो दोबारा तो उस पर जाएगी नहीं, है ना, तो दूसरी बार भी रेड बॉल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया यहां पर दूसरी भी रेड बॉल आए तो टोटल रेड बॉल अब कितनी बचेंगी? 4 ही तो बचेंगी ना, है ना, और टोटल बॉल कितनी बचेंगी? तो 7 बचेंगी। सो 5/8/7 5/8 इंटू 4/7, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 5/8 इंटू 4/7, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, 2 कॉइन को टॉस किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कॉइन को टॉस किया तो HH HT TH TT, है ना, ये सब पॉसिबिलिटी है 2 कॉइन को टॉस किया तो। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आएगा चलेगा, एक हेड आएगा चलेगा, एक से ज्यादा हेड आएंगे तो भी चलेगा, है ना। सो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सो ये 1 हेड वाले हैं, ये 2 हेड वाला है, सो आंसर 3/4, आंसर 3/4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है जी। फिर a card is drawn from a deck of 52 cards, what is the probability of getting heart और diamond? ठीक है, तो टोटल हार्ट वाले कार्ड कितने होते हैं? 13। ठीक है, और टोटल डायमंड वाले कार्ड कितने होते हैं? सॉरी, हार्ट वाले कितने होते हैं? तो हार्ट वाले सही तो है, हार्ट वाले 13 करेक्ट है, और डायमंड वाले कितने होते हैं? वो भी 13 ही होते हैं, जिसको स्पिड बोलते हैं हम, है ना, स्पिड क्लब डायमंड और हार्ट, सॉरी, है ना, डायमंड ही करेक्ट है। ओके, सो 13/52, 26/52, आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी और लगा हो तो यहां पर हमेशा एडिशन का साइन होता है, जब भी और लगा हो तो वहां एडिशन का साइन होता है। जैसे यहां पर, है ना, फर्स्ट बॉल भी रेड आए एंड सेकंड भी रेड ही आए इन अ रो, ये हिडन है, यहां एंड वर्ड क्या है? हिडन है। तो एंड वर्ड जब भी हिडन है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे, ठीक है, और यहां पर एडिशन का। ठीक, आगे ओके, यहां पर एडिशन का साइन लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, a die is ruled, what is the probability of getting a prime number? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5। ठीक है, 2 3 5 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, तो यहां से 3/6, आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन अब तुम बनाना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, फिर ये भी एक क्वेश्चन तुम बनाना, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनवा दिए तुमको, ये भी तुम बनाना। ठीक है, सम 7 और 7 से ज्यादा, फिर 52 ये PYQ है, इसको अभी हम बनाएंगे, है ना। उससे पहले मुझे तुमसे कार्ड डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस वन एंड दिस वन। ये PYQs हैं, ये अभी हम बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक कार्ड वाला और क्वेश्चन आया था, ये आया था, है ना, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं नाउ कार्ड्स। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, चलिए देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है जी, ओके, सो प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं बच्चों। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52।
अब ये जो 52 कार्ड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। तो ब्लैक और रेड ऐसे दो तरह के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक कौन कौन से होते हैं? तो ब्लैक होते हैं, एक होता है स्पीड और एक होता है क्लब, ठीक है। और रेड कितने तरह के होते हैं? तो रेड में होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां बच्चों जो स्पीड होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से पत्ते टाइप का शेप होता है ना, पत्ते टाइप का शेप कुछ इस तरीके से होता है। क्लब जो होता है, ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह, 3 पत्ती, कुछ इस तरीके से, है ना, वो होता है। डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड कुछ इस तरीके से उसका निशान होता है डायमंड का, राइट। हार्ट क्या होता है? तो हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिल शेप का, है ना, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं 26, टोटल रेड कार्ड भी होते हैं 26, ठीक है। स्पीड कितने होते हैं? 13, क्लब भी कितने होते हैं? 13, डायमंड कितने होते हैं? 13, हार्ट कितने होता है? 13, है ना। अब ये जो 4 तरह के कार्ड हैं, स्पीड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इनमें किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, क्वीन होते हैं 4, ठीक है, और जैक कितने होते हैं? जैक भी होते हैं 4, एस कितने होते हैं? वो भी होते हैं 4, ठीक है। तो किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन और जैक, इनको मिला करके जो टोटल कार्ड होते हैं वो होते हैं 12। इनको बोलते हैं फेस कार्ड, इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर इस कार्ड को फेस कार्ड के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो इनको कंबाइंडली कहते हैं ऑनर कार्ड्स। क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड्स, ठीक है। फिर बच गए नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स स्पीड 2 से लेके 9 तक, क्लब 2 से लेके 9 तक, डायमंड 2 से लेके 9 तक, हार्ट भी 2 से लेके 9 तक। सो 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा? 36 हो जाएंगे तुम्हारे नंबर कार्ड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स if we drawn a card then what is the probability that that card is black card? So 26 by 52 मतलब 1/2 इसके लिए आ जाएगा, 26 by 52 रेड कार्ड 1/2 इसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। फिर स्पीड के लिए क्या आएगा? तो 13 by 52 1/4, क्लब के लिए भी आ जाएगा 13 by 52। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ वी ड्रॉन अ कार्ड दैट कार्ड इज ब्लैक, तो आंसर 1/2, दैट कार्ड इज रेड 1/2, दैट कार्ड इज स्पीड 1/4, दैट कार्ड इज क्लब 1/4, दैट कार्ड इज डायमंड दैट इज ऑल्सो 1/4, दैट कार्ड इज हार्ट दैट इज ऑल्सो 1/4, दैट कार्ड इज फेस कार्ड, सो 12 by 52, 4 4 जा 16, आंसर आ जाएगा 4/13। कितना आ जाएगा? 4/13। दैट कार्ड इज ऑनर कार्ड, तो टोटल कितने हो गए? 16, 16 by 52, 4/13, कितना आ जाएगा? 4/13, राइट। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36, सो 36 by 52, 9/13, ओके, क्लियर।
आई थिंक होपफुली चमक गया होगा, यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने एक दो क्वेश्चन तो वैसे तुमको कार्ड्स वाले बता ही दिए हैं, है ना। ये भी बताया कि एंड में क्या लगता है, और में क्या लगता है। और में हमेशा एडिशन लगेगा, एंड में हमेशा क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा। ठीक है चलिए अब कुछ PYQs देखते हैं फटाफट से। जैसे यहां पर a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting two of hearts और 3 of diamond, है ना। 2 हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 3 डायमंड। ठीक है तो 2 हार्ट के लिए क्या होगा, 2/52 और लगा हुआ है। ठीक है क्लियर। टोटल एक सेकेंड है ना, सॉरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a 2 of hearts और a 3 of diamonds। ठीक है 2 of hearts और 3 of diamonds। ठीक है तो यहां से 2 of hearts मतलब 2/52 कर दो और प्लस 3/52 अगर कर दें तो 5 अच्छा 2 of heart मतलब पहला भी हार्ट है दूसरा भी हार्ट है, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही तो होना चाहिए फिर। 2 of hearts है ना। सो फर्स्ट वाला हम निकालेंगे तो टोटल हार्ट कितने होते हैं, टोटल हार्ट होते हैं 13। सो 13/52। ठीक है और इसी तरीके से 12/52 प्लस सिमिलरली 3 ऑफ डायमंड की अगर बात करी जाए, 3 डायमंड्स है ना। बट यार ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 2 ऑफ हार्ट्स एंड 3 ऑफ डायमंड है ना, 2 ऑफ हार्ट 3 ऑफ डायमंड। आई थिंक मे बी सम कुछ है ना एरर हो सकती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक बार और मैं चेक करता हूँ। ठीक है समथिंग मिसिंग मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट एक बार इसको चेक करते हैं, अगली क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है नेक्स्ट 3 कॉइन्स है, इस तरह का क्वेश्चन हमने बना लिया ना। 3 कॉइन्स है, टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड ना आए। एक भी हेड मतलब तीनों टेल आ जाए, तो 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/8। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर नेक्स्ट है 3 डाइसेस को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। जो नंबर आए क्या क्या आ जाए, 1 क्यूब 2 क्यूब है ना, 3 क्यूब। ठीक है सम जो आए वो क्या है, परफेक्ट क्यूब आए। तो परफेक्ट क्यूब क्या क्या हो सकता है, परफेक्ट क्यूब इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। 1 तो आने से रहा, 2 क्यूब मतलब 8 ही आ सकता है और कोई तो है नहीं ऐसा। तो 8 आने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, 8 आने के लिए 1 के साथ 6 हो नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और क्या हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, करेक्ट है ना। 3 के साथ 5 हो सकता है, ये भी करेक्ट। 4 के साथ 4 हो सकता है, ये भी करेक्ट। 6 के साथ 2 हो सकता है, करेक्ट। और 5 के साथ 3 हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा 5/36, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ओके तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में। जो लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नए चैप्टर के साथ वंस अगेन वी विल मीट, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।